सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं अपनी जर्नी के बारे में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एज TCS में एज अ डेटा इंजीनियर कैसे बना। सो बेसिकली मैं आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। So guys, till 10th I am good at studies, but I am a totally a ratta mar student. I just kept memorizing the things and just kept it as pasted in the exam. So मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मुझे चीज़ों को समझ के बेसिकली एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। तो मैंने 12th में इन चीज़ों को अपने अंदर सुधारा और बेसिकली इम्प्रूव किया। एंड आफ्टर द 12th आई जस्ट मुझे समझ में आया कि सिर्फ रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है। चीज़ों को समझ के और फिर एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन माई मार्क्स एज वेल इन द 12th। सो गाइज, ड्यूरिंग द 12th मुझे अपनी कोडिंग स्किल्स पे एहसास हुआ कि मुझे कोडिंग पसंद है। 12th में एक C++ एज अ सब्जेक्ट था, तो मुझे वहीं से मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में जागा। एंड देन आई डिसाइड टू चूज़ BTech एज अ कोर्स and in computer science. So I decided to do it, but for that I need to prepare for that IIT mains exam. So everyone is basically focusing on that only, and I'm also focusing on that well. But unfortunately मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। So मैंने डिसाइड किया कि एक ईयर का ड्रॉप आउट ना लेके मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ डायरेक्ट, जिससे मेरा एक ईयर बच जाएगा। So I decided to go for a private college, and that is located in the Kanpur. So then I took admission in Rama University, which is located at Kanpur. So so from the very starting मैं बहुत एक क्यूरियस बंदा था, मुझे चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत रहती थी। तो मेरे इनिशियल डेज में मैंने अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाए, जिससे मैंने अपने सीनियर्स से जितना ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ग्रैब करना चाहिए था वो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। और तो मैंने स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे फेमिलियर कराया रिगार्डिंग टू वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। सो मैंने इनिशियल डेज में जस्ट एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C पे फोकस किया, बट आफ्टर माई फर्स्ट ईयर आई हैव स्टार्टेड द वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज in that I have learned HTML, CSS, JavaScript. Initially start किया, then suddenly the COVID came. That period become a turning point for my studies. मैं अपने हॉस्टल में कुछ दिनों तक रुका इनिशियल डेज में, क्योंकि कोविड आ गया था। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा, बट इनिशियली ऑल ट्रांसपोर्ट्स आर बेसिकली ब्लॉक्ड। सो मैं अपने घर पे नहीं जा पाया, एंड मेरे काफ़ी सीनियर्स भी हॉस्टल में रुक गए थे, जिससे मुझे काफ़ी टाइम मिला उनसे ट्रैक करने का, और मैंने उनसे चीज़ों को जानने की बहुत ईगरनेस दिखाई अपने खुद से। So in that period I basically grabbed too much knowledge in web development technology. So later I also started PHP, एंड मैंने उससे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए जो रिलेटेड टू कोविड, एंड दैट इज़ ट्रेंडिंग एट दैट टाइम। आई हैव बिल्ड सो मैनी प्रोजेक्ट्स ऑन PHP. सो बट मुझे आफ्टर रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि PHP बहुत आउटडेटेड हो गया था। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ एक अच्छी फुल स्टैक टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। तो मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से बात की, और देन मैंने डिसाइड किया कि मैं मर्न टेक्नोलॉजी चूज़ करूँगा एज अ फुल स्टैक। सो मैंने इनिशियल जावा स्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा पकड़ बनाया, क्योंकि मर्न स्टैक टेक्नोलॉजी बिल्कुल जावा पे ही बेस्ड है, जावा स्क्रिप्ट पे। सो मैंने MongoDB, React.js, Node.js एंड देन Express.js पे अच्छा पकड़ बना के मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए। एंड during my third year I have also started to prepare for that company's assessment exam, and in which basically I have to focus on two things. फर्स्ट हमारा एप्टी पार्ट, जिसमें हम एप्टीट्यूड वगैरह पे फोकस करेंगे, एंड देन सेकंड हमारा बेसिकली कोडिंग पार्ट। सो कोडिंग पार्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं उस पर उतना ज़्यादा मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहता था, तो मुझे उस पार्ट पे उतना केयर दिखाने का ज़रूरत नहीं था। तो मैंने अपना एप्टीट्यूड थर्ड ईयर ऑलमोस्ट मैंने अच्छा किया अपना। सो फॉर द कंपनी असेसमेंट आई एम गुड, एंड देन फाइनली TCS असेसमेंट उसी टाइम पे आया, एंड देन मैंने TCS का असेसमेंट सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। सो आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट अ
chance to for the interview in TCS. So मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया एंड दे बेसिकली आस्क क्वेश्चंस ऑन that SQL, Java and basically on communication skills. So I have I think done a good job and after few months they gave me the offer letter, not joining letter, offer letter. So during my 4th year I also got the offer letter from Accenture and one of the startup also, and but I didn't join the startup, but I want to focus on that service based as. So I decided to choose for either TCS or either Accenture. So मैं वेट कर रहा था कि किसका ज्वाइनिंग लेटर पहले आता है, तो मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक वेट किया कि किसी न किसी का ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर बेसिकली आ जाए। तो TCS का ऑन 23 दिसंबर 23 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया TCS से। तो मैं बहुत हैप्पी था, बहुत मतलब मुझे खुशी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपने ऊपर डाउट्स आने लगे थे कि मैंने 6 मंथ्स मैंने वेस्ट कर दिए अपने करियर के, तो मुझे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था उस चीज़ों का, और इवन पढ़ना भी चाहिए। सो मैंने 11 जन को TCS ज्वाइन किया। So after joining the TCS, almost after 1 month or 2 months, I got the joining letter from Accenture, and at that time मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। मुझे लगा कि शायद Accenture ज्वाइन कर लेते हैं वो, क्योंकि मेरे सीनियर्स वगैरह भी बोल रहे थे कि वो अच्छा कंपनी है, ज्वाइन कर सकते हो वैसे। तो पर मैंने डिसाइड किया कि TCS में स्टक करता हूँ। दे प्लेस्ड मी इन अ गुड प्रोजेक्ट एंड मुझे अच्छे प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा है, और मैं वहाँ पे एज अ डेटा इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। सो अगर आपको भी डेटा इंजीनियरिंग के बारे में जानना है कि मतलब कि इस डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कौन से टूल्स, मैं बेसिकली क्लाउड पे काम करता हूँ। सो मैं आपको बता सकता हूँ मैं किस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ और बेसिकली किस ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को फॉलो करता हूँ। तो आप अगर उनको जानना चाहते हैं तो देन डू कमेंट्स। सो इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनीथिंग रिलेटेड टू माय करियर, और जो भी आपको मिस कर गए हो इस वीडियो में, मैं मिस कर गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आपको कोई डाउट आता है।